Hello बच्चों, let's read the question. A rod of weight W is supported by two parallel knife edges A and B is in equilibrium in a horizontal position. The knives are at a distance D from each other. The center of mass of the rod is at a distance X from A. The normal reaction on A is RA and on B is RB. Then RA upon RB is. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल रॉड को, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल रॉड, इसको हमने दो नाइफ्स पे रख के, दिस इज नाइफ ए एंड दिस इज नाइफ बी, नाइफ ए और नाइफ बी पे रख के हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर जो नाइफ ए और बी के बीच की डिस्टेंस दी हुई है क्वेश्चन में वो स्मॉल डी है और बोल रहा है कि पॉइंट ए से रॉड की जो सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्टेंस एक्स है, तो ये डिस्टेंस रिमेनिंग जो होगा वो डी माइनस एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि ए पे लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो आर ए है और बी पे लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो आर बी है, तो आर ए बाई आर बी की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो वेट जो होगा डब्ल्यू वो इधर एक्ट कर रहा होगा। इक्विलिब्रियम में बोला है मतलब ट्रांसलेशन और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों होगा। हम यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर हम टॉर्क लिखें तो वो जीरो होगा। तो अगर हम टॉर्क अबाउट ए लिखें, ए मतलब ये वाली एक्सिस, तो ये जीरो होगा। अब इस एक्सिस पे दो फोर्सेस हमें दिखेंगे इस एक्सिस के अबाउट। अगर इस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट हो रही है तो हम दो फोर्सेस की बात करेंगे। एक है ये डब्ल्यू वेट और ये रिएक्शन फोर्स आर बी। आर ए चूंकि खुद एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसका कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये ए के अबाउट डब्ल्यू जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और आर बी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। मतलब अगर हम इसकी वैल्यूज लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट एज डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस, क्योंकि डायरेक्शंस अलग अलग हैं, आर बी इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। मतलब डब्ल्यू इंटू एक्स की वैल्यू आर बी इंटू डी के इक्वल हो जाएगी और ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब अगर हम टॉर्क अबाउट बी लिखना चाहें तो बी अगर एक्सिस है हमारा, एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइक दिस, तो डब्ल्यू जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और आर ए जो है, सॉरी, डब्ल्यू जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और आर ए जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये अगेन अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब डब्ल्यू इंटू जो डिस्टेंस है बी से, बी एक्सिस से, डी माइनस एक्स की वैल्यू आर ए इंटू डी के इक्वल होगी। ये इक्वेशन 2 है। अब अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें सो वी विल गेट एज आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू विल बी डी माइनस एक्स अपॉन एक्स, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है, मतलब कि ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।